प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। लाइफ लाइट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत। और आज मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा कि कम समय के अंदर कम शब्दों को इस्तेमाल करके यीशु मसीह के बारे में हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं। हमें तो मालूम है कि यीशु मसीह धरती पर आया और अपने चेलों से कहा दुनिया तक अपने सुसमाचार को पहुँचाना है, हर जाति जाति के लोगों को चेला बनाना है। ये बात यीशु ने तो कहा, लेकिन कई बार हमें भी लगता है कि हमें बोलना जरूरी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ समाप्त करूँ और कैसे बातों को आगे बढ़ाऊँ। ये कई बार आइडिया नहीं मिल पाते। तो मैं आज एक अच्छा तरीका आपका सामने रखने के लिए चाहता हूँ, कैसे हम जल्द से जल्दी कम समय के अंदर कम शब्दों को इस्तेमाल करके यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकते हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? राइट। तो जैसे हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेन में हो या बस में हो, कहीं अचानक में किसी के साथ मुलाकात हुई, तो वैसे हाल वाल पूछ लिए, जैसे क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब चीज़ें ज़रा कैजुअल बात आपने की। उसके बाद एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी हम यीशु के बारे में उनको बता सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं उसके लिए 5 टिप्स आपको बताना चाहूँगा, 5 तरीके आपको बताना चाहूँगा कि 5 पॉइंट आप अपने दिमाग में याद रखें। तो याद रखने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अपने 5 उंगली को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई कागज़ है तो कागज़ में अपना उंगली का निशान बना दीजिए और उसमें एक-एक पॉइंट मैं बोलते जाऊँगा, आप उसमें लिख के जाइए। और 5 पॉइंट आपको याद रखना। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, वैसे आपने कैजुअल बातें की उनके साथ, उसके बाद आप उनसे परमिशन लेना है। नंबर 1 यहाँ पर इसी उंगली के सामने आप लिख सकते हैं कि परमिशन में आप मतलब कि आप उनसे परमिशन ले रहे हैं। जैसे कि कोई किसी से बात कर रहे हो तो परमिशन लेना जरूरी है। तो आप उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि कैन आई आस्क यू समथिंग, मैं क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो इस परमिशन लेते समय वो जरूर परमिशन तो देगा ही देगा। तो इसी परमिशन में आपको यही पूछना है, परमिशन मिल गया, हाँ तो बोल दिया, परमिशन मिल गया, तो आप उनसे दोबारा सवाल करें, क्या आप बता सकते हो कि अपने लाइफ में सबसे अच्छी खुशी की पल अपना जीवन में क्या था? जैसे कि सबसे अच्छा खुश आप कब किस बात पर हुए थे, वही बात जरा शेयर कर सकते हो? तो उनसे सवाल किया, खुशी की बात है, अपने लाइफ से जुड़ी हुई बात है, तो जरूर उसका जवाब वो दे देगा। तो वो बता देगा, जैसे कि मेरा बच्चे का शादी हुई है, या मेरा जॉब लगी है, या पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मुझे सबसे अच्छा मार्क मिले हैं। जो कुछ भी बात अपना लाइफ से जो सबसे ज़्यादा खुश हुए हो वही बात वो बता देगा। उसके बाद आप उनसे दोबारा ये पूछना है कि क्या मैं अपने लाइफ के बारे में आपको बता दूं कि अपना लाइफ में सबसे खुशी का पल क्या था, मैं बता दूं आपको? तो कोई भी मना नहीं करेगा। तो आप उसी मौका को इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत आप दूसरा पॉइंट पे आ सकते हैं। ये तो आपका पॉइंट वगैरह आपका मन में ही रहना है। नंबर 1 परमिशन है, परमिशन में ये दोनों बातें आपको पूछना है। उनसे पूछना है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो हाँ बोल दिया, तो आप बता दो कि अपना लाइफ में खुशी का पल, ठीक है, वो बता दिया। उसके बाद फिर आपको मौका मिल गया, तो उसमें आप शुरू करेंगे अपनी बात को। तो मतलब अपना लाइफ में जो खुशी की पल जो है आप उनको बताने जा रहे हैं, उसमें आपको 4 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 1, पहले आपने परमिशन दिया। नंबर 2, BC, इसी उंगली के सामने आप लिख सकते हैं BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट वाला पॉइंट में आपको ये बताना है उनको कि अपना लाइफ मसीह में आने से पहले कैसे था। अब इसमें से कोई चीज इसमें कुछ अपना मसाला डाल करके कोई एक्स्ट्रा बोलने की कोई जरूरत नहीं। जो अपना लाइफ में मसीह में आने से पहले क्या रहा था, क्या था अपना लाइफ, ये बता देना। अगर शराबी है तो बोल देना मैं शराब पीता था, बहुत घर में लड़ाई करता था और अपना जीवन में कोई आशा नहीं थी और ड्रग्स पीता था। जो भी है अपना लाइफ का हालत क्या था मसीह में आने से पहले, ध्यान रखना मसीह का नाम बीच में लेकर नहीं आना अभी। और मसीह में आने से पहले आपका लाइफ क्या था वो आपने बता दिए। तीसरा पॉइंट में आप ये बता देंगे कि आपका लाइफ में यीशु मसीह के साथ मुलाकात कैसे हुई। जैसे कोई पर्चा दे दिया, जैसे कि कोई ट्रैक्ट्स आपको बांटा है, आपने उसको पढ़ा, या बाइबल पढ़ा है, या कोई अपने दोस्तों ने यीशु मसीह के बारे में बता दिया, या अचानक में कोई मीटिंग अटेंड किए हैं, किसी ने यीशु मसीह के बारे में बता दिया। तो कैसे आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और क्या बात लगी, मतलब आपको लगा कि मैं पापी हूँ, मुझे यीशु का जरूरत है, मुझे स्वर्ग जाना है, यीशु का जरूरत है। आपने उस बात को स्वीकार किया, अंगीकार किया, तो यीशु मसीह को आपने अपने दिल में लिया है। यही बात उनको बता दें। नंबर 1 परमिशन ले लिया। नंबर 2 आपने मसीह में आने से पहले की बात बता दिए, और यहाँ पर आपने ये बता दिए कि तीसरे पॉइंट में कि मसीह को मैंने कैसे स्वीकार किया है। और 4th पॉइंट में आप ये बता देंगे कि मसीह में आने के बाद आपका जीवन कैसा रहा।
मसीह में आने के बाद आपका जीवन का अनुभव क्या है। तो आप ये बता सकते हैं कि मैं पहले शराबी थे, तो मेरा शराब तो छोड़ दिया, मेरा जीवन में शांति नहीं थी, वो शांति वापस आ गया। जो यीशु मसीह के आने के बाद आपका जीवन में क्या खुशी मिली है, कैसे जीवन बदला है, आपका जीवन का जो रियलिटी है, जो रियल खुशी आज आप महसूस कर रहे हो, वो आप लोगों को बताना है, जो आपके सामने बैठे हैं उनको बताना है। देखिए, ये 4 बात आपने बता दिया और मसीह में आ गया, और मसीह में आने से पहले की बात आपने बता दी है, मसीह में कैसे आ गया वो भी बता दिया, और मसीह में आने के बाद क्या हुआ आपका लाइफ में ये भी बता दिया। और एक आखिरी पॉइंट आपको याद रखना है, लास्ट पॉइंट ये है, अगर आप मसीह में नहीं आया होता तो आपका जीवन क्या होता, ये जरूर बताना है। मान लो कि जैसे कि कोई शराबी है, मसीह में आया नहीं होता, मेरा जीवन नहीं बदल दिया होता, तो मेरा जीवन क्या होता, आज भी मैं कहीं जेल में पड़ा होता, या कोई पुलिस पकड़ ली, या मतलब सिरदर्द बन करके अपना जीवन में, अपना परिवार में जिए होते। तो अपना लाइफ में रियलिटी को थोड़ा सा आप एक कल्पना करके सोच के देखिए कि आज, अभी भी आप सोच सकते हैं कि आज आप मसीह में नहीं आए होते तो आपका जीवन का हालत क्या होता। ये जरूर उनको बता दें। इतना तो आपने बता दिया, क्लियर है। और उसके बाद अब उनसे एक और बात ये पूछना है कि क्या आपको अच्छा लगा, मेरा जीवन के अंदर इतना बदलाव आ गया, तो आज मेरे जीवन में शांति है, खुशी है, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ये खुशी आपका जीवन में आने के लिए आप चाहते हो, तो जरूर बोलेगा हाँ। और कुछ लोग बोलेगा हाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लीव, डोंट वरी। अगर कोई चाहता है तो उनको पास्टर के साथ कनेक्ट करें, या आप अगला अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे सुसमाचार और बांटें, और यीशु के बारे में और उनको बता दीजिए, और उनके लिए प्रार्थना करें। अगर हो सकता है अभी उनके पास समय नहीं है, तो वो बाद में सुनना चाहते हैं, तो उनका नंबर ले लीजिए, और उनके साथ एकदम छोड़ना नहीं, कि उनको उनका कॉन्टैक्ट में रहने के लिए आप कोशिश कर दीजिएगा। ओके, और दूसरी बात, उसके बाद यीशु मसीह को अंगीकार करना, और यीशु मसीह को अपने हृदय में विश्वास करना, और उसको आप बोलना कि कन्फेस करना, ये तीनों बात जरूरी हैं। उसको हम ABC कह सकता है, एक्सेप्ट जीसस, मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करें और बिलीव करें, विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? तो रोमियो का पत्र में लिखा है कि जो कोई मसीह में आते हैं तो उनको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर चढ़ा है, और मेरा पापों के लिए वो मरा है। तो मेरा पाप का मुक्त होने के लिए मुझे यीशु मसीह का जरूरत है। उस बात को आप स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए, बिलीव करते हुए आपको कन्फेस करना है, वो आपको बताना है, अपना कन्फेशन बताना है, जिसके द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। तो उनका नंबर जरूर ले लीजिए, और अगला अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे जरूर बात कर लीजिए, नहीं तो फिर अपना पास्टर से उनको कनेक्ट कर दीजिए, जिसके द्वारा उनके जीवन में भी जो आशीष आप अनुभव कर रहे हैं उनके जीवन में भी आने पाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।